मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम टू A to Z एजुकेशन एकेडमी। आज हम देखेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 163 जो है सिंगल नंबर। इजी लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड का। देखते क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट वन फाइंड दैट सिंगल नंबर। हर एलिमेंट इस एरे में दो बार आ रहा है सिर्फ एक को छोड़ के। वही एक अकेला जो सिंगल एलिमेंट है हमको रिटर्न कर देना है बस। जैसे इसमें 4 एक बार आ रहा है, वन भी दो बार आ रहा है और 2 भी दो बार आ रहा है। ठीक है, तो हमको सिर्फ इसमें 4 रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट, जैसे सिंगल नंबर है 1, तो एक लौता एक ही बार अपीयर हो रहा है तो इसको हमको रिटर्न कर देना है। ये हमको क्वेश्चन में करना है। कंस्ट्रेंट्स देखें तो इसके नम्स डॉट लेंथ हमारा कितना होगा, 1 से बड़ा होगा और 3 into 10⁴ से छोटा होना चाहिए। और नम्स ऑफ आई जो वैल्यू है एरे में वो क्या होगी, -3 into 10⁴ से +3 into 10⁴ के बीच में रहेगी, इंक्लूडिंग दिस वैल्यूज। ठीक, तो ये क्वेश्चन इजी है। आपको बिट मैनिपुलेशन इसमें समझने को मिलेगा। बिट मैनिपुलेशन होता क्या है, जॉर क्या होता है, उससे हम करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन, चलते हैं एडिटर पे देखते हैं। ठीक है, आ गए हम अपने एडिटर पे। तो ये हमने नंबर्स ले रखे हैं, ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्स ये हमने नंबर रखे। हर नंबर दो बार रिपीट हो रहा है एक्सेप्ट 5 एक ही बार आया है और ऊपर उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस हैं। तो एक चीज होती है हमारा जॉर, XOR। जॉर हमारा बिटवाइज ऑपरेटर होता है। इसमें एक खास चीज होती है, जॉर के कुछ रूल होते हैं कि अगर हम सेम नंबर जैसे ए जॉर ए करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या रूल है, अगर हम कोई वैल्यू है ए जॉर 0 करेंगे तो वो हमारा ए ही आएगा। ये दो रूल्स हमको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये हमारा बेसिक रूल है इस क्वेश्चन का। हमको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमको एक एरे का लूप चलाना है और हमको सारे एलिमेंट्स को जॉर कर देना है। जॉर करेंगे तो लेट्स सी क्या करना है हमको। 4 जॉर 2 करेंगे, ठीक है, पहला 4 लेंगे फिर जॉर 2 करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। फिर हमको ये यहां तक जो भी वैल्यू आई इसको करेंगे जॉर 6 से, फिर अगेन कुछ वैल्यू आएगी। अब ये तीनों वैल्यूज का जॉर का जो कुछ भी जो वैल्यू आएगी उसको हम जॉर करेंगे 2 से। तो ए की वैल्यू तो है ही है उसमें, इन तीनों की वैल्यू में, और अगेन सेम नंबर 2 आ गया, रिपीट हो गया, तो वो उस वैल्यू को 0 कर देगा। तो ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ 4 और 6 वैल्यू बची। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बस 4 और 6 की वैल्यू बची। हमने अरे यहां तक ट्रेस कर लिया है, ये दोनों कैंसिल हो गए और 4 और 6 की वैल्यू बची। अब हम यहां तक का ट्रेस करने के बाद जो वैल्यू बची है उसको हम 5 से जोर करेंगे। 5 से जोर करेंगे तो 4 जोर 6 जोर 5 कुछ वैल्यू आई होगी। ठीक है, XYZ कुछ भी वैल्यू होगी। अब हम इतना पूरा का जोर कर चुके ना, इसमें जो वैल्यू आई है उसको हम जोर करेंगे 4 से। 4 से जोर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट फिर से हो जाएंगे, दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट होके 0 आ जाएंगे। ए और ए का रूल हो गया, 0 हो गया। और इसमें जो भी वैल्यू आई थी, जो भी वैल्यू आई थी इन दोनों की, ए और 0 क्या होता है, ए ही होता है। तो ये वैल्यूज और जो 0 वैल्यू आएंगी उनका सेम नंबर ही आएगा, 6 और 5 ही वैल्यू आएगी। अब हमने यहां तक एरे ट्रेस कर लिया है, अब हमको लास्ट में क्या करना है, 6 से जोर कर देना है। 6 से जोर किया तो ये दोनों आपस में ए और ए लगा के 0 हो जाएंगे। ए और ए लगा के 0 हो गए तो हमारे पास बचा 5 और 0। 5 और 0 हमारा 5 ही आएगा, हेंस 5 इज द सिंगल एलिमेंट। इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जॉर का आपको और पढ़ना है तो आप गीक और गीक्स में जा सकते हैं, या तो मैं अभी जावा की प्लेलिस्ट अभी शुरू करूंगा, उसमें आपको इन डेप्थ समझाऊंगा कि जॉर वर्क कैसे करता है। जॉर में जो 4 और 2 की वैल्यू आएगी वो कैसे कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है,
वो इन डेप्थ में समझाऊंगा आपको। चलते हैं कोड पे। कोड बहुत ही सिंपल होगा, उसको करते हैं। देखते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आ गए हम अपने एडिटर पे। सबसे पहले हमको एक वैल्यू ले लेनी, फाइनल फाइनल सम या फाइनल जो भी है, फाइनल वैल्यू ले लेनी है हमको, फाइनल सम, ठीक है। फाइनल वैल्यू ले लेते हैं, सम तो हमने निकाल नहीं दे। फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अब क्या करना है, लूप चलाना है। आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, ठीक। हमने लूप चला दिया। हमको क्या करना है, बस फाइनल वैल को और कर देना है, इस इक्वल्स टू फाइनल वैल जॉर नम्स ऑफ आई, बस इतना सा करना है। फाइनल वैल्यू, अच्छा हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि जो भी पहली वैल्यू होगी, ठीक है, ए जॉर 0 ए ही आती है, तो पहली वैल्यू से अगर 0 को जॉर करेंगे तो पहली वैल्यू ही मिलेगी, इसलिए हमने 0 लिया है और कोई वैल्यू नहीं ली है। फाइनली हम लूप खत्म हुआ, हमने रिटर्न कर दिया फाइनल वैल्यू की वैल्यू। तीनों टेस्ट केस पास हो गए। सबमिट कर देते हैं। सबमिट भी हो गया। 1 ms टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई, देखो 1 ms की स्पीड है। तो क्वेश्चन को देखें तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एक बार हमने लूप चलाया बिग ऑफ एन हो गया, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगा, ठीक है। बस इतना था क्वेश्चन, था इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।